आपसे सबसे पहले जानूंगा कि इस वक्त क्या हाल है 7 दिन गुजर जाने के बाद, क्या महसूस कर रहे हैं आम इजरायली? एक्चुअली मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है। नहीं, मैं आपसे फिर सवाल रिपीट कर देता हूं। क्या पूछ रहे हैं, क्या कह रहे हैं आम इजरायली लोग? अब रीना जी, क्या सेंटिमेंट्स है इजराइल में इस वक्त 7 दिन गुजर जाने के बाद युद्ध के? सेंटिमेंट्स ये है कि जो लोग वहां से बच निकले वो मैसेकर से, वो आके अपने कहानियां बता रहे हैं और इसमें से लोगों को बहुत दुख हो रहा है और वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए इसके बारे में। उसके लिए इमरजेंसी पूरी गवर्नमेंट पावर में आई है अभी। मगर मैं आपसे कहूं, 1 घंटे पहले तक डायरेक्ट अटैक्स हुए हैं अश्केलोन, श्तेरोत। तो यहाँ का कुछ अभी तक रॉकेट्स अंदर आ रहे हैं, टेल अवीव की तरफ नहीं, बट अश्केलोन, अशदोद, श्तेरोत। तो जो म्युनिसिपैलिटीज है वो कह रहे हैं गवर्नमेंट को कि अपने लोगों को जो जिनके घरे टूट गए हैं, जिनके घर सब डिस्ट्रॉय हो गए हैं, उनको बोल रहे हैं कि उनको शेल्टर दो कोई दूसरी जगह में और अपने लोगों को संभाले। तो हमास की तरफ से इसका मतलब रीना जी अभी भी रॉकेट हमले हो रहे हैं? हाँ जी, यस। तो अब इजरायली हो रहे हैं। हमारी जो जानकारी है कि उत्तरी गाजा में जाने वाली है, आज टैंक मूव कर चुके हैं और हम कई सारे टैंक की तस्वीर दिखा रहे हैं। आपकी क्या जानकारी है? लोकल टेलीविजन स्टेशंस क्या बोल रहे हैं? लोकल टेलीविजन से कह रहे हैं कि इजराइल हैज आस्क्ड 1 मिलियन ऑफ द गाजा पीपल टू मूव साउथ, क्योंकि वो दे डोंट वांट टू क्रिएट अ ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर। और दैट इज द बॉटम लाइन। और सब चाहते हैं कि ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर नहीं हो, पर वॉर तो होना ही है, क्योंकि इनको छोड़ नहीं सकते जो इन्होंने किया। इनको काफी छूट दी गई थी कि वो लोग बॉर्डर तक आके अपना पूरी ट्रेनिंग कर रहे थे और मिलिट्री ने यहाँ पे कुछ नहीं की। तो आई थिंक अभी जो पूरी पब्लिक जो है गवर्नमेंट के पीछे पड़ी है कि इनको या हम या वो, ऐसे कह रहे हैं वो लोग। क्या या तो लोग गाजा पट्टी में रहे या तो नहीं रहे। तो ये अभी है। और टुडे इज द 13th, टुडे इज फ्राइडे। तो काफी बॉर्डर्स पे जॉर्डन की तरफ सुना है कि हमास अपने लोगों को इकट्ठे कर रही हैं। वो तो सेंटिमेंट्स तो दोनों साइड है, पर क्या करें। एक बात और मुझे समझाइए, आप तो सब लोगों को जानती है रीना जी, दोनों साइड पता नहीं। ये आजकल ये जो पॉलिटिक्स है वो इतनी इजी नहीं है। आई थिंक हम लोग एटलीस्ट हम सिविलियन लोगों के लिए। रीना जी, आप तो सबको व्यक्तिगत तौर पर बहुत अच्छी तरह जानती हैं। एहूद बाराक के साथ मैं आपके साथ मिला था, आप सिमोन पेरेस को बहुत अच्छी तरह जानती थी, आप बेंजामिन नेतन्याहू साहब को बहुत अच्छी तरह जानती है। क्या चल रहा होगा इस वक्त इजरायली प्राइम मिनिस्टर के मन में? हाँ, उनको बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। उनके दिल और दिमाग में बहुत इज्जत है हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों के लिए। मगर आई थिंक उनके दिमाग में है अभी कैसे इजराइल को बचाया जाए, कैसे अपने नागरिकों को बचाया जाए, क्योंकि जो हुआ था वहां पे वो हॉलोकॉस्ट से कम नहीं था। लोगों को जिंदा जलाया गया था। तो आई थिंक वो आज जो 2 दिन हो गए तो वो पब्लिक गालियां नहीं दे रही है, पर उसके पहले तो खुले आम गालियां दे रही थी गवर्नमेंट को। किधर है आप लोग, आगे आओ, आपके सब इतने नागरिक मर गए। अभी पूरी जो होस्टेज हैं पूछ रहे कि हमारे होस्टेज वापस दो, तो फिर आपको ह्यूमैनिटेरियन एड देंगे। पर हमास सुन नहीं रही है, उनको कोई होस्टेज नहीं दे रही है। वो बोले थे कि हमने एक होस्टेज 1 माह को रिलीज किया था, मगर वो सब झूठ था, फेक न्यूज था। कोई माह को नहीं रिलीज किया था, किसी को नहीं रिलीज किया। सैटरडे के दिन आई थिंक दया आया एक आतंकवादी के दिल में और उसने वो औरत को कहा कि तू जाओ।
और उसके पास 2 अपने नेबर के बच्चे थे, तो वो उनको पकड़ के वो भागी। बस और कुछ नहीं, अभी तक कुछ नहीं सुनाई दे रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, सिर्फ गेटिंग रेडी फॉर वॉर। ठीक है रीना जी, एक आखिरी सवाल। इंडिया में भी कई फैक्ट चेकर्स हैं, अरब कंट्रीज में भी कई फैक्ट चेकर्स हैं, वो ये बता रहे हैं कि नहीं नहीं, बर्बरता तो की नहीं गई। हाँ, बच्चों को मारा गया लेकिन उनके गले नहीं काटे गए, उनको गोलियां नहीं मारी गई, लोगों को जिंदा नहीं जलाया गया। इसकी क्या हकीकत है? भाई साहब, पूरी वर्ल्ड के आपको पता है, किबुत्स में जब रहते हैं तो वो अपने बच्चों को जैसे किंडरगार्टन में रखते हैं, और सब बच्चे साथ में होते हैं, और माएँ जो है, बाप जो है, ये किबुत्स में खेती बाड़ी बहुत होती है, तो ये लोग जाके सुबह सुबह अपनी खेती बाड़ी वगैरह करते हैं, तो बच्चे सब साथ में थे। पूरे वर्ल्ड के प्रेस ने जो देखा वो झूठ नहीं था। उन्होंने देखा उधर बच्चे जले हुए, बच्चों के गला काटा हुआ है, माएँ जो है प्रेग्नेंट है, उनके पेट काटे हुए हैं, उनके बच्चों के जो अनबॉर्न बच्चे थे उनमें चाकू डाला गया था। छोटे छोटे बच्चों के हाथ, 2-3 साल के बच्चों के हाथ जो है बांध के उनको जिंदा जलाया गया था। बच्चों ने क्या किया? आज गाजा में भी बच्चे रो रहे, वो बच्चों ने भी क्या किया? मैं समझ सकता हूँ रीना जी, आप इमोशनल हो रही है, और इमोशनल होने की बात भी है। ये कैसी लड़ाई है, ये कैसी लड़ाई है जिसमें आप बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे? ये कैसी लड़ाई है रीना जी? आप बताइए, आप तो इतने साल से उस कॉन्फ्लिक्ट एरिया में रह रही है, ये कैसी लड़ाई है? वहां पे वो किबुत्स में पीस एक्टिविस्ट भी बहुत रह रहे थे। एक औरत थी जो हर हफ्ते अरबी और जूइश औरतों को साथ में लाके उनके साथ में प्रोजेक्ट करती थी। एक कपल थी जो हर हफ्ते क्रॉस करते थे बॉर्डर और जाते थे उधर हॉस्पिटल्स में। जो लोग कैंसर के मरीज थे उनको लेके आते थे इजराइल में, उनको दवा और उनको अपना पूरा मेडिकल दे के वापस जाके छोड़ते थे। उन्हीं 2 लोगों को ऑल्सो होस्टेज लिया गया है। मैं समझ सकता हूँ रीना जी, कितना कठिन है। एक तरह दृश्य दिखा रहा हूँ, एक महिला गिरी हुई है, कोई उसे ले जाने की कोशिश कर रहा है, ये बर्बाद होती हुई मारते हैं। जो है पब्लिक पूरी एक हॉस्पिटल के पीछे पीछे भाग रही थी। डॉक्टर्स वहां पे आए थे क्योंकि वहां पे अंदर जो घायल टेररिस्ट है उनका केयर किया जा रहा था, क्योंकि इजराइल ह्यूमन बींग्स को मारती नहीं है, जीवित लोगों को मारती नहीं है। तो वो लोग ने कहा कि हमारे जो लोग घायल हैं, जिनको मारा गया था, वो लोग एक रूम में है और दूसरे रूम में आप टेररिस्ट को रख रहे हो। ये कहाँ का हिंसा है भाई साहब? ये ह्यूमन रिलेशंस है और इजराइल ह्यूमन रिलेशंस को मानती है, गला नहीं काटती है। ठीक है रीना जी, मैं सीधे अपने पैनल के पास जाऊंगा। आप जुड़ी हमसे, बहुत बहुत शुक्रिया। हिम्मत रखिए, हम तो यही कहते हैं, भगवान सब ठीक करेगा। थैंक यू दीपक जी। आई थैंक द वर्ल्ड प्रेस फॉर ब्रिंगिंग द ट्रू फेस ऑफ दिस मैसेकर फॉरवर्ड। आगे जो वॉर होएगा वो आर्मीज के बीच वॉर होगा, बट जिसने पूरा ऑनस्लॉट लिया अपने ऊपर, वो सिविलियन, बच्चे, माए, बुड्ढे लोग। बेटियां रो रही है कि उनके 70-year-old माँ या बाप उधर लेके गए वो लोग, उन हार्ट प्रॉब्लम है, कैंसर पेशेंट्स है, उनको ऐसे ही मर जाएंगे वो लोग बिगर दवा पानी के। ठीक है रीना जी, समझ सकता हूँ क्या सिचुएशन है। जी